डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। विश्व की प्रत्येक भाषा में विज्ञान की एक ही अवधारणा है कि सृष्टि में केवल 2 ही मूल तत्व होते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। वेद में हम इनको ब्रह्म और माया कहते हैं। हम जिन्हें स्त्री पुरुष कहते हैं, उनमें इन तत्वों की प्रधानता ही कारण है। स्त्री पुरुष किसी शरीर की संज्ञा नहीं है। शरीर नर नारी या मानव मानवी का है। नर हो या नारी, दोनों में ही स्त्रीण पुरुष गुण रहते हैं, इसीलिए सब अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। पैरा। हमारे दर्शन में जीवन दर्शन पुरुषार्थ रूप में बताया गया है। इसमें धर्म बुद्धि का विषय है। अर्थ शरीर से जुड़ा है। मन की इच्छाओं को काम कहते हैं तथा इन कामनाओं पर विजय पा लेना ही मोक्ष है। जीवन के मर्यादित स्वरूप को ही धर्म कहते हैं। अर्थ की कामना जब मर्यादित हो जाती है, तब स्वतः ही मोक्षार्थी होने लगती है। व्यक्ति का पुरुष अंश सुख की तलाश करता है और स्त्रीण भाव शांति की कामना करता है। सुख चूँकि अस्थायी है, अर्थ से प्राप्त किया जा सकता है। शांति की धारा विपरीत दिशा में बहती है। प्रेम और समर्पण की धारा है। प्रेम में व्यक्ति की प्रधानता है। सुख पदार्थों पर टिका है। अर्थ सृष्टि पर आधारित है। लक्ष्मी को पूजा जाता है। शांति शब्द ब्रह्म से प्राप्त होती है। वैसे तो अर्थ प्राप्ति के लिए भी मंत्रों की सहायता ली जाती है। मूल में दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सुख शरीर के खारेपन की ओर दौड़ता है। शांति वाणी के मिठास तक टिकी होती है। यही माधुर्य प्रेम या भक्ति रूप में समर्पण कराता है। एक तत्व का दूसरे तत्व को समर्पित हो जाना ही सृष्टि में यज्ञ कहलाता है। सोम यदि अग्नि में जलने को, अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार नहीं होगा, तब निर्माण नहीं हो सकता। सृष्टि का नयापन उसकी निरंतरता का आधार है। इसका केंद्र है सोम। पैरा। समर्पण ही सोम की पहचान है। उसकी परिभाषा है, चंद्रमा ही सोम है। सूर्य पत्नी कहा जाता है। सूर्य अग्नि है। पुरुष में अग्नि की बहुलता रहती है, स्त्री में सोम की। सूर्य चंद्रमा ही दोनों के शरीरों के उपादान कारण है। सूर्य से बुद्धि तथा चंद्रमा से मन का सीधा संबंध रहता है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के द्वारा स्वयं को बुद्धिजीवी अथवा मनस्वी बना सकता है। यही दर्शन का केंद्र है। बुद्धि में अहंकार होने से समर्पण भाव पैदा हो ही नहीं सकता। विरोधाभासी भाव है। अतः न पुरुष भाव भक्ति को समर्पित हो पाता है, न प्रेम को। वैसे तो प्रेम ही भक्ति है। दाम्पत्य रति व्यवहार में प्रेम रूप है तथा देवरति को भक्ति कहा जाता है। देवरति में प्रवेश के लिए दाम्पत्यति अनिवार्य प्रतीत होती है। हमारी आश्रम व्यवस्था का आधार भी यही सिद्धांत है। गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश ही सोम आधारित है। ब्रह्मचर्याश्रम ज्ञान प्रदान होने से अग्नि रूप प्रकृति और अहंकृति का निर्माण होता है। यह अग्नि भाव ही गृहस्थाश्रम के सोम का उपयोग करके नया निर्माण करता है। पैरा। यूँ तो नारी को ही सौम्या कहा जाता है,
किंतु निर्माण प्रक्रिया में प्रधानता अग्नि प्रधान रज की होती है। सोम प्रधान शुक्र उससे समर्पित होता है, तब नया निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम के 25 वर्ष पूरे हो जाने पर माया का यह स्वरूप निवृत्त हो जाता है। वानप्रस्थ में माया का कार्य नर हृदय को सोममय बना देना होता है, ताकि वह भी समर्पित भाव सीखकर भक्ति की ओर अग्रसर हो सके। अब उसके पौरुष स्वरूप की अनिवार्यता नहीं रहती। कामनाओं के पार जाने का अभ्यास करना पड़ता है। पैरा अपने सोम को माधुर्य, समर्पण, स्नेह, करुणा को बढ़ाते जाना है। अपने पौरुष भाव के अहंकार को परिष्कृत करके स्त्रीण बनाना है। जो भी भक्ति मार्ग या प्रेम मार्ग की यात्रा करे, उसे पहले स्त्रीण बनना है। बिना पत्नी की मदद के स्त्रीण होना संभव ही नहीं है। दूसरी कोई भी औरत न तो पत्नी बन सकती है, न अहंकार को ही कुचल सकती है। वहाँ पशु भाव ही है। पैरा आज की शिक्षा ने सब उलट पुलट कर दिया। नारी ने बुद्धि प्रधान होकर, पुरुष प्रधान होकर, पुरुष के अहंकार की नकल का मार्ग पकड़ना शुरू कर दिया। स्त्रीण भाव का लोप होने लग गया। अब समर्पण के स्थान पर टकराव का जीवन शुरू हो गया। माँ बाप भी न तो स्त्री, पत्नी और माँ बनने की शिक्षा देते, न ही जिंदगी के यथार्थ को समझाते। जिस बेटी के घर में कभी माँ बाप पानी नहीं पीते थे, आज झगड़ा होने पर वह विवाह के विच्छेद की तुरंत सलाह देते हैं। झूठी शिकायतें पुलिस में दर्ज होती हैं और समझौते के नाम पर माँ बाप धन लेकर मौज उड़ाते हैं। बेटी के पति के साथ रहने का मानो किराया मांग रहे हो। बेटी के सुख के बजाय धन पर आंख टिकी रहती है। कौन सा नया व्यापार इस देश में शुरू हो गया? शिक्षित लड़की में पौरुष भाव की प्रधानता होने से पुरुष अधिक समय तक आकर्षित रह ही नहीं सकता। प्रकृति सिद्ध नियम है। स्त्री में पौरुष भाव के बलवान होने पर आने वाली संतान माधुर्य से शून्य ही होगी। अपराध की प्रवृत्ति अधिक होगी। माँ और बाप के मोक्ष या भक्ति मार्ग के दरवाजे तो स्वतः ही बंद हो जाते हैं। पैरा सुख के जीवन पार जाकर व्यक्ति संन्यास आश्रम में ईश्वर से जुड़कर शांति में प्रतिष्ठित होना चाहता है। इसकी एकमात्र शर्त है मीरा बन जाना। हर पुरुष को जिसे शांति की तलाश है, उसे स्त्रीण बनना पड़ेगा। यही माया तब उसे ब्रह्म का साक्षात कराएगी। औरत सदा ही स्त्रीण रही है। नई औरत, शिक्षित औरत अपने पति को कभी स्त्रीण नहीं बना पाएगी। हाँ, प्रारब्ध की बात अलग है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नई शिक्षा ने जीवन को भोग प्रधान बनाया और मोक्ष का मार्ग भी बंद कर दिया। दूसरी ओर व्यक्ति अंत समय तक गृहस्थाश्रम से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। कलयुग में माया के इस स्वरूप की प्रधानता बाकी देशों में तो पहले से ही व्याप्त हो चुकी है। भारत में भी शुरुआत हो चुकी है। जीवन में सहृदय काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम मन पर चाह कर भी संयम नहीं बरत पाते।
इस कारण जीवन के कई काम चाहकर भी समय से नहीं हो पाते। समाप्त।